हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं अभी तक मैंने मैथ और ईवीएस के लिए वर्ग 3 में आपको एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर करने हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताए हैं। कमेंट्स आए थे कि हिंदी और अदर सब्जेक्ट में भी बताएं कि एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर हैं जो करने हैं। तो आज मैं हिंदी के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। तो हिंदी के लिए मैं आपको बताऊँ तो एनसीईआरटी के आपको कोई से भी चैप्टर हिंदी में नहीं करने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हिंदी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी की हिंदी की बुक नहीं चलती है। एमपी बोर्ड हिंदी में अपनी अलग से बुक चलाता है, जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति, यहाँ की नदियाँ और जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, ताकि एमपी के बच्चे एमपी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें। इसलिए आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हिंदी की वो नहीं पढ़नी है। उसके जो चैप्टर्स है वो एमपी की बुक में नहीं मिलेंगे। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चे हों जो 1st से 8th तक पढ़ते हों तो आप उनकी बुक्स में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है। ये एमपी बोर्ड की क्लास 7th भाषा भारती जो बुक का नाम है, उसका चैप्टर 16 है, जो एनसीईआरटी में आपको देखने नहीं मिलेगा। और ये चैप्टर है, इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था 11 तारीख को पड़ा हुआ था, मेरा 2nd शिफ्ट में था। तो अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा स्टूडेंट मिलता है जिसका 11 तारीख को एग्ज़ाम पड़ा था मेंस का, तो आप उससे पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर का गद्यांश देखने को वहाँ हमें मिला था। तो आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको जो एमपी में बुक्स चलती हैं हिंदी की, आपको वो चैप्टर पढ़ने और आपको 1st क्लास से लेके 8th तक के सारे चैप्टर ही पढ़ने, अगर आप पढ़ पाते हैं तो। वरना वैसे तो जो ग्रामर होती है वो अगर आप व्याकरण उसका पढ़ते हैं तो आपसे बन जाएगा, लेकिन अगर आप चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, बाई चांस आप मानिए कि आपसे वहाँ पर पूछ लिया जाता है कोई पद्यांश, तो पद्यांश में बहुत चांस है कि वो जिस क्लास की कविता है तो वो किस क्लास की कविता है, उसके कवि कौन है या उसका क्या भाव है, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ऐसा एक प्रश्न 2nd या 3rd क्लास की कविता से मुझसे प्री में पूछा गया था, जो मुझे याद नहीं है। मेंस कुछ समय पहले हुआ था तो उसका मुझे याद है। जो आपको स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये मेरे मेंस में पूछा गया था। ये पैराग्राफ मुझसे पूछा गया था। इसमें मुझसे लेखक तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये है कि अगर आप पहले से कहानी को पढ़ के रखते हैं तो वहाँ आप पहली बात तो इस गद्यांश को जल्दी भी पढ़ लेंगे, और आप पहले से इसको पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, और जो मैं पढ़ के आई हूँ या मैंने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसी में आपसे व्याकरण या फिर चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है जिस तरीके के उन्हें क्वेश्चन पूछने हो। वैसे तो अगर आप चैप्टर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ। वो कहीं से भी गद्यांश आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी पढ़ने में इतना भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 5th क्लास तक के जितने भी कविता वाले चैप्टर हैं, आप उन कविता वाले चैप्टर के लेखक के नाम, कवि के जो नाम है वो तो ज़रूर याद करें।